अब बात करते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट सॉल्यूट का पूरा ऑपोजिट होता है, उसको हम सॉल्वेंट बोल सकते हैं। आपको क्लियर दिख रहा होगा। सॉल्वेंट का मतलब होता है प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस। जैसे कि हमने सॉल्यूट की बात करी कि जो सॉल्यूशन में वो कम मात्रा में रहता है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। और सॉल्वेंट क्या होता है, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है सॉल्यूशन में, उसको हम सॉल्वेंट कह सकते हैं। जैसे चाय में सबसे ज़्यादा दूध रहता है, तो जो दूध होता है हम उसको सॉल्वेंट कह सकते हैं। तो हम आप होप कि आपको सॉल्वेंट का एग्जांपल या फिर सॉल्वेंट की डेफिनेशन समझ में आ गई। जो मतलब सॉल्यूशन में जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं हिंदी में। अभी हमने सॉल्यूट पढ़ा, सॉल्वेंट पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन का एक टाइप पे जो कि डाइल्यूट है। क्या होता है डाइल्यूट? अब हम पढ़ते हैं। डाइल्यूट होता है लो कॉन्सेंट्रेशन, जो कि सब्सटेंस में अभी हमने बात करी थी जो मिलावट रहती है उसको हम कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। वैसे इंग्लिश में कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है ध्यानपूर्वक होता है, लेकिन साइंस की भाषा में कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है जो सब सॉल्यूशन में जो मिलावट होती है उसको हम कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब होता है कि सब्सटेंस में कम पदार्थ मिक्स होना, उसको हम लो कॉन्सेंट्रेशन बोल सकते हैं या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। अभी हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करी जिसमें कम मात्रा में घुलनशील होता है, उसका ही उल्टा ही सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। इसमें ज़्यादा मात्रा में घुलन होता है, मतलब ज़्यादा मात्रा में पदार्थ पाई जाती है। तो देखिए क्या होता है सैचुरेशन सॉल्यूशन। डिजॉल्व्ड मैक्सिमम अमाउंट इन पर्टिकुलर टेम्परेचर। मतलब जैसे कि पानी का उबलने का तापमान कितना होता है, 100 डिग्री होता है। वैसे ही मतलब टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर मतलब जो पानी का जो टेम्परेचर है क्या बोल सकते उबलने का, तो 100 डिग्री होता है। तो उसको ही वैसे हम पर्टिकुलर टेम्परेचर बोल सकते हैं। डिजोल्व मैक्सिमम अमाउंट मतलब हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन में बात किया अभी कि मतलब जो कम मात्रा में घुले हुए पदार्थ होते हैं उनको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बोल सकते हैं, जैसे कि सॉल्यूट का था। और सॉल्वेंट में सैचुरेटेड सॉल्यूशन, डिजॉल्व मैक्सिमम अमाउंट। बस इसमें टॉप मेन क्या है, इन पर्टिकुलर टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर? पर्टिकुलर टेम्परेचर। ओके, हमें एक याद रखना है, डिजॉल्व मैक्सिमम अमाउंट इन अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। आप इसे नोट कर सकते हैं या और आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते नोट्स ही लिखवा रहा हूँ। अब आपको दिख रहा है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये क्या होता है? अभी तो हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन का पढ़ा, हमें तो पता ही नहीं था। सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है जैसे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा होता है, मतलब सॉल्यूशन में बहुत ही ज़्यादा मिलावट रहती है, उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। अब बात आती है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की। क्या होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन? आपको दिख रहा है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन इज लेस देन सैचुरेटेड लेवल। ये बहुत ही मेन है, और जो अंडरलाइन है इसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये मैंने आपको नोट्स लिखवाया है वो भी शॉर्ट फॉर्म में करवा के। तो बात हम कर रहे थे व्हाट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज अ लेस देन सैचुरेटेड, समझ चुके होंगे आप। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में तो बहुत ज़्यादा मात्रा में रहती है, उससे थोड़ा सा कम उसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। लेस देन सैचुरेटेड, ओके, उससे थोड़ा सा कम, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा कम, उसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हम कहते। अब देखो हमारा सॉल्यूशन सॉलिड तो खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं वापस हेट्रोजेनियस मिक्सचर की। हेट्रोजेनियस का मिक्सचर का दो टाइप होता है, एक कोलाइड्स और सस्पेंस। आपको पता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? बहुत अच्छे से ही पता होगा क्योंकि मैंने आपको बता दिया था। हेट्रोजेनियस मिक्सचर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, आपको मैंने फिर से बता दिया है, आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते कोलाइड्स की। ये जो मैंने आपको लिखा है वो लिख लीजिएगा, क्योंकि आपको ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं।
कोलाइड क्या होता है? कोलाइड एक टाइप ऑफ मिक्सचर है। कोलाइड एक क्या है? मिक्सचर का टाइप है। और इसका साइज कितना होता है? 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। देखो इतना छोटा पार्टिकल होता है क्या? कोलाइड। अभी हम कोलाइड पढ़ रहे हैं। कोलाइड में एक फेस होता है, डिस्पर्स्ड फेस। ये इसके बारे में हम पढ़ते हैं। क्या होता है डिस्पर्स्ड फेस? क्या होता है डिस्पर्स्ड फेस? कोलाइड प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी। जैसे आपको पता है कोलाइड एक मिक्सचर है, मतलब मिक्सर का एक टाइप है। तो जो कोलाइड है ना, डिस्पर्स्ड फेस में क्या होता है? बहुत कम मात्रा में कोलाइड मिक्स रहता है। इसको हम डिस्पर्स्ड फेस कहते हैं। डिस्पर्स्ड फेस को और भी बहुत अच्छे से समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लाया हूँ आपके सामने। तो देखिए उसका एग्जांपल है आइस। आपको पता है आइस क्या होता है? एक सॉलिड होता है। आइस मतलब बर्फ ही होता है, आपको पता ही होगा। कोलाइड फाउंड होता है। कोलाइड इज क्लासिफाइज्ड किस में होता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। कौन से फॉर्म में होता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्या होता है सॉलिड और क्या होता है लिक्विड और क्या होता है गैस? सॉलिड जैसे टेबल, हमारे आसपास के जितने भी मेटल है इसको हम सॉलिड बोलते हैं। लिक्विड में पानी है, उसको लिक्विड कहते हैं। गैस क्या होती है? एयर। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया होगा, आपकी क्लास की फर्स्ट चैप्टर बुक है, 9th क्लास की बुक है, केमिस्ट्री का पार्ट है। ओके। जैसे आपको पता है आइस क्या होता है? एक सॉलिड फॉर्म में होता है, फिर वो पिघलता है तो लिक्विड में बनता है, और फिर और भी वो मतलब हाइड्रोजन बन के गैस में बन के उड़ जाता है। तो हम इसको कोलाइड बोल सकते हैं। आपको आप कुछ भी समझ में तो आपको आया ही होगा, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि तो ये हमने अब देख लिया। आइस का एक एग्जांपल है, कोलाइड का एक एग्जांपल हो गया आइस, जो कि सॉलिड का फॉर्म भी होता है, लिक्विड में भी बन जाता है और गैस में भी हो जाता है। ये एक हो गया डिस्पर्स्ड फेस। क्या हो गया? ये हो गया डिस्पर्स्ड फेस। क्या हो गया? डिस्पर्स्ड फेस। तो अब हम इतना ही पढ़ते हैं। अगला वीडियो बनने के लिए तब तक आप वेट कीजिए। अगर आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।